हादसे की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल कर रही है। मौके से मॉक ड्रिल भोपाल में मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें खास तौर से गैस से भरा टैंकर अगर कहीं हादसे का शिकार हो जाए तो किस तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए, कैसे लोगों को वहां से दूर ले जाया जाए और कैसे आग पर काबू पाया जाए, इन सभी की ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो केमिकल हादसों से बचने के लिए मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मॉक ड्रिल कर रही है। खासतौर पर गैस से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो जाता है तो किस तरह से सतर्कता लोगों को बरतनी है, कैसे जो लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं उन्हें दूर किया जाए, कैसे फिर इस आग पर काबू पाया जाए, इन सभी की ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही है। तस्वीरें आप देखिएगा। तो राहत और बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। हादसे की स्थिति से निपटने के लिए इस वक्त ये मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप भोपाल से देख पा रहे हैं। केमिकल हादसों को बचाने के लिए मॉक ड्रिल, क्योंकि ये बेहद खतरनाक होता है और इस पर काबू पाना भी बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में प्रशिक्षित इसके लिए कर्मचारियों को किया जा रहा है कि इस तरह की स्थिति कभी निर्मित हो जाए तो किस तरह से इस पूरे हालात पर काबू पाया जाए, लोगों को कैसे दूर किया जाए, किस तरह से उसके बाद फिर इस आग पर काबू पाया जाए। साक्षी हमारी संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। साक्षी, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और खासतौर से गैस से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो जाए तो निश्चित रूप से एक दहशत का माहौल बन जाता है। उन परिस्थितियों से निपटने मॉक ड्रिल की जा रही है, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? यहाँ पर जो सभी घटना की तरह सामने आए, क्योंकि जाहिर बात है ऐसे घटनाओं को मोबिलाइज होना बहुत जरूरी है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी बड़ी ट्रेजेडी हम देख चुके, तो ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से काबू पाया जाना चाहिए, उस तरीके से ऐसी परिस्थितियों पर कंट्रोलिंग करनी चाहिए, ऐसी परिस्थितियों पर काबू करने के लिए ही ये मॉक ड्रिल प्रैक्टिस की जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक सबसे पहले हम आपको बता दें, एक अमोनिया से भरा टैंकर आया, हमने बिल्कुल देखा और बस उसके बाद कुछ लोग घायल होते हैं और तुरंत इसकी खबर है वो डायल 100 को दी जाती है और यहाँ पर देखते ही देखते जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो यहाँ पहुंचती है और किस तरीके से पूरा रेस्क्यू होता है। पलक झपकते ही यहाँ पर अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं और पूरा प्रैक्टिस, पूरा सीन जो है वास्तविक घटना की तरह क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर जो घायल है सबसे पहले उनको रेस्क्यू किया जाता है और किस तरीके से उस गैस को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, ये जो घटनाक्रम है पूरा शुरू से चल रहा है। यानी कि बिल्कुल हूबहू जैसे वास्तविक घटनाएं, वास्तविकता में जैसे कि कोई अमोनिया टैंकर टकरा गया और उस समय जो परिस्थितियां बनती है उन सभी परिस्थितियों का जो सीन है यहाँ पर वो क्रिएट किया गया है और उन सभी परिस्थितियों के हिसाब से ही जो रेस्क्यू टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, अधिकारी वर्ग है, एम्बुलेंस है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है। हम अधिकारी जो लोग हैं, जनता है, उनसे यही अपील करें कि इसको बिल्कुल भी वास्तविक घटना ना समझे, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल वास्तविक लग रही है। अगर कोई देखे तो उसे लगेगा कि वास्तविकता में ऐसी कोई घटना घटित हो गई है। सीन को इतने बेहतरीन तरीके से रिक्रिएट किया गया है ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो फिलहाल हम देख रहे हैं उसमें अमोनिया का जो टैंकर है उसको लगातार न्यूट्रलाइज किया जा रहा है ताकि वो जहरीली गैस आसपास ना फैले। छिड़काव, लोग घायल हुए हैं उनको सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और खासकर की टीम जो है किस तरीके से मिलजुल कर है, इसका भी जो वो हमें देखने को मिल रहा है। इंस्टेंटली यहाँ पर एक्शन लिया जाता है, उसका जो मॉक ड्रिल है वो देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल देखिए मॉक ड्रिल किसी तरीके का रिलीज होता है, ऐसी घटना घटती है तो उस पर कैसे काबू पाया जाएगा, कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा। आपको शायद इस सायरन की ये आवाज सुनाई दे रही होगी और बिल्कुल किससे नहीं लगता, लेकिन बार बार शासन प्रशासन यही अपील कर रही है जनता से कि आम जनता इसे एक मॉक ड्रिल समझे, प्रैक्टिस समझे, कोई वास्तविक घटना न समझे। तभी इस बात को लेकर अलर्ट भी जारी किया जाए ताकि आम जनता में किसी भी तरह की पैनिक की सिचुएशन जो हो वो ना क्रिएट हो। तो फिलहाल
वो सिग्नलाइज किया जा रहा है। और पूरी प्रोसेस जिस तरीके से ऐसी घटनाओं पर काबू पाया जाता है, चाहे वो पानी का छिड़काव हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर अधिकारियों का एक्शन हो, वो सभी जो सीन है वो यहाँ पर बहुत ही प्रभावशाली तरीके से क्रिएट की गई है। और पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 10 जिलों में ये जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो राजधानी से तस्वीरें, और यहाँ पर अभी भी जो ये मॉक ड्रिल प्रैक्टिस है इसमें लगातार रेस्क्यू का जो काम है वो शुरू है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हूबहू सच में कोई घटना जो है वो घटित हो गई है, उसको उस तरीके से क्रिएट किया गया है। और बार बार जो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो लोगों से यही अपील कर रही है, रूट भी डाइवर्ट किया गया है और लोगों से यही अपील किया गया है कि ये एक मॉक ड्रिल प्रैक्टिस है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता दें कि इसे देखकर बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि ये एक मॉक ड्रिल प्रैक्टिस है और ये महज सुरक्षा व्यवस्था को चेकआउट करने के लिए कि किस तरह हम कितना तैयार है, हमने कितनी तैयारियां कर रखी है स्थितियों से निपटने के लिए, तो प्रैक्टिस जो है यहाँ पर हो रही है। निश्चित रूप से तो ये मॉक ड्रिल की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं भोपाल से। केमिकल हादसे यदि होते हैं तो उस हादसों से किस तरह से निपटा जाए, इसके लिए यहाँ पर मॉक ड्रिल की जा रही है। बहुत शुक्रिया साक्षी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और नीमच की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है आतंकियों के खिलाफ ये स्पेशल ऑपरेशन, और इसे इस वक्त खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं। तो आतंकियों को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है, कैसे उनसे लोहा लेना है, ये अमूमन हम जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे हमारे सुरक्षा बल आतंकियों को मार गिराते हैं, उन्हें ढेर कर देते हैं। तो जरा आप देखिए किस तरह से एक एक करके कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए हमारे ये तमाम जवान आगे बढ़ते हुए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये एक अभ्यास का रूप है और इस अभ्यास से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आतंकियों को ढेर किया जाता है। खड़े कर देने वाले प्रस्तुति के लिए तो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का ये स्पेशल मॉक ड्रिल नीमच में इस वक्त मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में वो शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली, वीरता पदक सम्मान से सम्मानित तमाम जवानों को सम्मानित किया। और अभी इस वक्त नीमच में मॉक ड्रिल की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पर, उनकी पूरे परिवार यहाँ पर मौजूद है और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का ये स्पेशल मॉक ड्रिल आपकी टीवी स्क्रीन पर। नस्लों को प्रशिक्षित करने वाले श्वान प्रजनन एवं प्रशिक्षण स्कूल यानी डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल सीआरपीएफ की स्थापना बेंगलोर में 2011 में हुई। डीबीटीएस में प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों पपीहुड से लेकर अडल्टहुड तक दिए जाने वाले हर प्रकार के प्रशिक्षण का डेमो लेकर स्वदेशी कॉम्बाइन नस्ल की K9 स्वीटी जो अभी सिर्फ 7 महीने की है, किसी भी विस्फोटक वस्तु को खोजने में सक्षम है, चाहे वह कहीं भी छुपाई गई हो। 2012 से अब तक सीआरपीएफ के बाहर विभिन्न ऑपरेशन थिएटरों में लगभग 6000 किलोग्राम विस्फोटक, विभिन्न प्रकार के गोला बारूद और 6 एम्बुश डिटेक्ट किए गए हैं। और आप देख सकते हैं जिस बैग की तरफ स्वदेशी कॉम्बाइन स्वीटी ने इशारा किया, उसी बैग के पास बेल्जियम शेपर्ड मेलेनोवा भी इशारा किया और उस बैग में विस्फोटक बरामद किया गया। अब K9 स्टोनी और उसके हैंडलर कांस्टेबल प्रवीण और कांस्टेबल विजेश अपने टैक्टिकल मूवमेंट कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। वे छुपे हुए दुश्मन की तलाश में रणनीतिक रूप से आगे बढ़ेंगे। यह कार्य हैंडलर और K9 के बीच उच्च स्तर की आज्ञाकारिता, सामंजस्य और आपसी संचार की मांग करता है। इसमें धैर्य, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प की अत्यधिक आवश्यकता होती है। हुए कदम से कदम आगे बढ़ते हुए डॉग स्क्वाड के साथ आगे बढ़ते हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर आप देखिए हमारे सुरक्षा बल, बल्कि किस तरह से जो आर्मी के स्पेशल ट्रेन डॉग्स रहते हैं वो किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। आप जरा ये भी देखिए, ये भी समझिए। तो चप्पे चप्पे पर बात सी नजर कि एक परिंदा भी पर ना मारने पाए। देश की सुरक्षा, समर्पण, किस तरह से आप देखिए आतंकियों को खदेड़ते हुए मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें। और आप देख सकते हैं जिस बैग
कदम से कदम मिलाते हुए ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आतंकियों को नेस्तनाबूद करती हुई तस्वीर, आतंकियों के खिलाफ किस तरह से ऑपरेशन चलाया जाता है उसका मॉक ड्रिल आप अभी लाइव देख रहे हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि आतंकियों ने घुसपैठ की और उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया है, तो सबके मन में हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि वो जरा देखे समझे कि आखिर किस तरह से इस तरह के अभियान को, इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। तो देखिए किस तरह से नीमच की लाइव तस्वीरें, मॉक ड्रिल कैसे किया जाता है, किस तरह से सेना के जो डॉग्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए, उसकी लाइव तस्वीरें। कृपया अपना ध्यान मंच के पास ले जाएं। यहां एक नागरिक का अपहरण किया जाएगा और उसे वाहन में ले जाया जाएगा। अपहरणकर्ता हथियारों से लैस हैं। सैनिक अपहरणकर्ताओं या असामाजिक तत्वों पर सीधे गोली नहीं चला सकते क्योंकि इससे नागरिक हताहत हो सकते हैं। ऐसे में अच्छी तरह प्रशिक्षित असॉल्ट K9 की आवश्यकता होती है। अब K9 बॉबी और उसकी टीम तुरंत तैनात की जा रही है। और वो आदेश मिलते ही अपहरणकर्ताओं पर हमला करने हेतु दौड़ पड़ती है। K9 इस तरह से प्रशिक्षित होते हैं कि वे केवल उन्हीं व्यक्तियों पर हमला करें जो हथियारबंद हों, खतरा पैदा कर रहे हों या किसी खतरनाक स्थिति में शामिल हों। अब अपना ध्यान मैदान में आती एक बस की ओर ले जाए जहां एक हॉस्टेज सिचुएशन बनी हुई है, जहां कमांडोज को सीधे भेजना संभव नहीं है क्योंकि ऐसा करने से अपहरणकर्ता नागरिकों की हत्या कर सकते हैं। ऐसे में बिजली की तेजी से हमला करने में सक्षम प्रशिक्षित K9 सबसे उपयुक्त विकल्प होते हैं। स्पेशल डॉग्स की टीम जो कभी किडनैपर्स से किसी युवक को बचाती है, आमजन को बचाती है, या फिर कभी किसी बस को और यात्रियों को हॉस्टेज बना लिया जाता है, तो किस तरह से ये डॉग्स की टीम, स्पेशल ट्रेन डॉग्स किस तरह से लोहा लेते हैं, कैसे दुश्मनों को, कैसे आतंकियों को, कैसे बदमाशों को वो लोग सबक सिखाते हैं, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये स्पेशल ट्रेन आर्मी की यूनिट है, K9 इन्हें नाम दिया गया है। और जैसा कि आप सुन रहे थे कि खास तौर पर इन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि ये सिर्फ उनके ऊपर ही हमला करते हैं जिनसे खतरा पैदा हो सकता है। तो ये स्पेशल तस्वीरें आप देख रहे हैं नीमच में मॉक ड्रिल की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से नीमच में अलग अलग हादसों की स्थिति से, अलग अलग आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और अब आपको भोपाल लिए चलता है, यहां भी अलग अलग हादसों की यदि स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए NDRF की टीम ने मॉक ड्रिल किया है। तस्वीरें आप देखिए, भोपाल में मॉक ड्रिल जारी है जिसमें खास तौर से गैस से भरा टैंकर यदि कहीं हादसे का शिकार हो जाता है तो किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। वहां से लोगों को दूर कैसे ले जाया जाए, कैसे आग पर काबू पाया जाए, ये सभी ट्रेनिंग दी जा रही, ये सभी मॉक ड्रिल का हिस्सा है।